ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन में दिए हैं नंबर ऑफ मैंगोज, है ना। तो नंबर ऑफ मैंगोज बोलो जरा, क्लास इंटरवल बोलो इनका। क्लास इंटरवल 50 और 52, 50 से 52, 53 से 55, 53 से 55, 56 से 58। एक सेकंड उसको वो करना, पॉज करना। 56 से कितना है? 58, 56 से 58, 59 से 59 से 61, 61, 62 से 64, 62 से 64। 64। ठीक है, ये हमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ मैंगोज दिए। अब हमें इसकी सबसे पहले लिख लेना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलो जरा आपसे, क्या क्या फ्रीक्वेंसी दी है बोलो। तो इसको ये नहीं पता कहाँ दी है। ये 15, 110 और 135, 110, 115 135, 115 और 25। 115 और 25। और 25। इसका टोटल कितना दिया है हमें? सिग्मा एफ आई कितना गिवन है? सर इसमें क्या है? नहीं दिया है, इसको टोटल कर लेंगे अपन, है ना। हाँ। अब इसके बाद में अंश मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ। मिड वैल्यू इसकी अगर हमें फाइंड करना है, ये एक्स आई, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सर इसको प्लस करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। इन दोनों को प्लस कर देंगे, या फिर इसके बीच में जो बीच की मिड वैल्यू है वो लिख दो डायरेक्ट। हाँ सर। सर 51 लिख दो। तो डायरेक्ट 51 भी लिख सकते हैं हम, है ना। लेकिन अगर हमें ये चीज समझ में नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 52 कितना हो जाएगा? 102, और 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। तो हमारी मिड वैल्यू कितनी होगी? 51। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी? 54। इसमें क्या हो जाएगी? 57। कितनी हो जाएगी? 57, 58, सर 58 कहाँ? 58 नहीं, सॉरी कितना है? 60 होएगा। 60। कितना होगा? 59 के बाद 60 और फिर कितना हो जाएगा? 63। क्लियर? ये हमारी हो गई मिड वैल्यू। अब हमें इसके बाद में क्या चाहिए? ui। ui बराबर क्या होता है? x माइनस ए अपॉन एच। ये तुम्हें फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए? ui बराबर क्या होता है बोलो? ui बराबर क्या होता है? xi माइनस ए अपॉन एच। अब हमें इसमें सबसे पहले a चाहिए। a क्या होता है बोलो? सर ए होता है 35, 135। ये फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। हाँ सर, मिडिल वैल्यू से ले लेते 57। हो जाएगा। तो इसमें से हमें क्या है? a लेना है। a मतलब होता है कल्पित मान, या इसको अपन बोलते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन, या इसको हम बोलते हैं कल्पित मान। ये हमें लेना है। तो यहाँ से हमने देखा 1 2 3 4 5, तो हमें 20 का लगभग लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैंने ये बताया था कल्पित माध्य अपन कोई सा भी ले सकते हैं, जो तुम्हें लेना है वो ले लो। सर 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे, 20 दो ऊपर के छोड़ दिए हमने, 2 नीचे के छोड़ दिए, तो 57। लेकिन 57 के नीचे 60 भी लिखा है, बढ़िया नंबर है, क्योंकि माइनस करने में हमें आसानी पड़ेगी, तो हम 60 भी ले सकते हैं। तो हमने एज्यूमिंग 60 ले लिया इस बार। क्यों ले लिया है? क्योंकि वो नंबर अच्छा है और उससे माइनस प्लस करने में क्या होगी? आसानी होगी। हम कोई सा भी एज्यूमिंग ले सकते हैं, जो भी हमें लेना है। वैसे हम कोशिश ये करते हैं कि सेंटर का ले, तो हम सेंटर का ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। तो अभी हम सेंटर का ही ले रहे हैं अपन, तो सेंटर लेके चलो। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या करा? 2 को ये छोड़ दिया, 2 ये छोड़ दिए, तो 57 हम ले सकते हैं। तुम बताओ 57 लेना है कि 60 लेना है, ये तुम बताओ। 57 ले, बीच का पड़ेगा। तो 57 लेते हैं। तो अब यहाँ से मुझे फाइंड करना है ui बराबर x माइनस ए अपॉन एच। अब बताना है तुमको h। तो a हमने ले लिया कितना? 57। 57। अब बताओ h क्या होगा इसमें?
एच मतलब क्या होता है आपसे? सर बताओ हम्म सर इसके बीच का क्या है? एच मतलब होती है क्लास साइज या क्लास हाइट। एच मतलब क्या होती है? क्लास हाइट। तो इसकी क्लास हाइट कितनी है? कितने कितने का गैप है? 2 2 का गैप है। दो का। तो क्लास हाइट कितनी होगी? 2। अब हमें ये सारी वैल्यू फाइंड करना है। करो अपनी अपनी कॉपीज में। देखो तो एक मैं फाइंड करता हूँ पहला। तो x सबसे पहले हम 51 लिखेंगे। 51 माइनस सर आंसर आएगा माइनस का 6 अपॉन कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2। माइनस का 6 तो में माइनस का 57 3 में से 51 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6 अपॉन 2। इसको कट कर दो। माइनस का तो 3 माइनस का 3। मैंने सर पहले बोला था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 3। ठीक है। अब हम लिखेंगे 54 माइनस 57 अपॉन 2। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 3 आ जाएगा। माइनस का 3 अपॉन 2। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। 1.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1.5। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है ना, वैल्यू इस पॉइंट में आ रही है ना, लेकिन अपन इसको कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। अगर हम 60 लेते ना तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होती है? पॉइंट वगैरह में नहीं आती अगर 60 लेते हैं, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद में 57, अब ये 57 हो गया। तो 57 में से 57 क्या था? 0। यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है। और 60 है ये। 60 अब हम माइनस करेंगे। देखो तो 60 9 बचेगा माइनस करा अपन ने कितना? 57। हाँ सर 3 बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा कितना? 1.5। हमने यहाँ पे लिख दिया 1.5। अब 63 में से माइनस कर देंगे हम कितना? 57। तो ये कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 2 से कट करा तो कितना हो जाएगा? 2 3 या 6। यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो इतनी बातें हमने इसमें करनी। अब कुछ नहीं करना, अब तो मल्टीप्लाई करनी है। करो FI/UI। तो FI हमारा ये रहा FI, और UI ये रहा। इनके मल्टीप्लाई करना है। तो 15 3 जा कितना होता है? अब से बताओ। 15 3 जा 45 15 3 जा 45 माइनस का 45 और 110 मल्टीप्लाई 1.5। इसको बताओ। तो इसका क्या कर दो? अपन मल्टीप्लाई करके देख लो। ऐसे देखो 110 मल्टीप्लाई 1.5। 5 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 1 जा 5। 5 का मल्टीप्लाई फिर से 1 में करेंगे तो 5 5 जा 5। ठीक है। अब इसके बाद में फिर से अपन यहाँ पर क्रॉस लगा लो। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, फिर से 1। 0 5 6 1। पॉइंट कहाँ पे लगा? 1 के बाद। तो 1 के बाद हाँ सर यही मेरा है। कितना आ जाएगा बेटा? 165। और 165 माइनस का होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे माइनस लगा है। हाँ सर। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 ही आएगा। अब 115 का, किसका? 115 कितना है? 115 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे? 1.115 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गई, 5 1 जा 5 और 2 कैरी करेंगे तो 7, 5 1 जा 5। क्लियर। इसके बाद में अब हम करेंगे 1 से। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करा तो कितना हो जाएगा? 1 का 5 में करेंगे तो 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो आंसर कितना हो गया? 5। 7 में 5 ऐड करो कितना आएगा? सर 7 5 3 12। 5 1 6 7 और 1 पॉइंट लगा दो। 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। तो आंसर कितना आ गया? 172.5। सर यही मेरा आ रहा है। 172.5। अब हम करेंगे इसका 25 का मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना हो जाएगा? 75। क्लियर। हाँ सर। 75 आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है? यहाँ पे सिग्मा FI/UI और निकालना है। सिग्मा FI/UI का मतलब ये जो सारे नंबर हैं इनको ऐड करके आंसर निकालना है।
सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई निकालो। सबसे पहले इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो। तो इन दोनों नंबरों को ऐड कर लिया हमने 165 और 45। कितना हो जाएगा ये 0 1 और कैरी आ गई तो ये हो गया माइनस का 210। सर 1 कैसे हो जाएगा? 6 में से 4 गया कहाँ वो प्लस कर रहा हूँ मैं तो प्लस कर रहे हैं। 5 और 5 10 6 और 4 10 एक कैरी आ गई थी तो यहाँ पे 11 एक कैरी यहाँ पे आ गई 210। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 172.5 और 75। इसको प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 5 7 और ये 7 7 कितना हो जाएगा 14 तो ये हो गया 247। अब देखो प्लस का ज्यादा हो रहा है शायद है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 247.5 में से माइनस कर दो कितना 210 तो ये कितना हो जाएगा 5 7 4 में से 1 गया 3 2 में से 2 गया 0 पॉइंट लगा दो तो कितना आंसर आ गया अपना 37.5। ये हमने निकाल लिया सिग्मा एफ आई यू आई। अगर हम सिग्मा एफ आई निकालें तो इन नंबरों को प्लस करें तो कितना आएगा 400 आएगा। कितना आएगा 400। ठीक है, अब यहाँ तक देख लो, यहाँ तक बता दो कौन सी बात समझ में नहीं आई तो दोबारा। सर मुझे तो आ गया। तुम बताओ। कुछ नहीं था उसमें, वैल्यूज बस फाइंड करनी। अब हमें मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला बता दो ये वाले के लिए, कल कराया था। एक्स बार बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फाइंड बोलो। सर मीन का फॉर्मूला कल ही लिखाया था। बोलो लिखाया तो था a प्लस h ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको x बार को निकालेंगे। देखो a कितना है हमारा 57 प्लस h कितना है हमारा 2, सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाला हमने 37.5 और सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 400। जो जो वैल्यू आई थी वो सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू हमने पुट करी है इनको देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ इनको। तो ये कितना है 57 x बार इक्वल टू कितना है 57 प्लस, देखो 2 से इसको अगर मैं कट कर दूँ ऐसे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 या 4, ये कितना हो गया 200 हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 37.5 अपॉन 200 लिख देंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अगर अब हम क्या करें, इसका भी पॉइंट हटा दें तो नीचे एक 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 57 प्लस 375 अपॉन 200। ये जो पॉइंट हटाया है तो नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, एक 10 का हो जाएगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। देखो अगर 37.5 लिखा है, मैंने इसका पॉइंट हटाया तो ये क्या हो जाएगा 375 अपॉन 10, ऐसे लिखते हैं। एक पॉइंट हटाने के बाद तो एक 0 बढ़ गया, पहले 200 था अब कितना हो गया 2000 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है अपन तो 57 प्लस, अब इसको कट कर लो, ऐसा करो 5 से कट कर लो। 5 से कट करा तो ये कितना हो जाएगा 5 के 20 0 0। इसको भी हमने कट कर लिया 5 से तो ये कितना हो जाएगा 5 7 से 35, 2 बचा 25। फिर से 5 से कट कर दो 5 6 40 और ये कितना हो जाएगा 15। अब हो रहा है क्या कैंसिल 5 से, 5 एकम 5 हो रहा है 5 किया 15 और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 बचा 5 का 30 16। तो 3/16 आ गया, कितना आ गया 3/16। अब 3/16 से कैसे करोगे, तो 16 से 3 में भाग देना है। तो 16 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं तो अपन क्या उतारेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे एक 0 उतार लो। 16 एकम 16, 30 में से 16 गया तो कितना बचेगा अपना बताओ 4
तो यहाँ पे 1 14। दो अब यहाँ पे 1 0 और 7 16 की टेबल पढ़ो 16 की जगह 140 आ जाए। पढ़ो 16 50 16 96 सब तीन में से एक जाएगा तो दो 16 है। 112 और 16 8 कितना हो जाएगा 128 है ना। तो इसको कितनी बार में अपन कर लो 8 बार में तो 128 आ रहा है, 9 बार में कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 128। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.80, तो आंसर अपना कितना हो जाएगा 57.80। ये अपना आंसर हो गया एक्स बार। ये अप्रॉक्स में अगर थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया अपना। ठीक है, यही आंसर। तो जो अपना एवरेज आ गया यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज पर बॉक्स 57.19। यहाँ पे 19 लिख दो चाहे 18 लिख दो, कुछ भी लिख दो। हाँ, अब बताओ समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो ये नोट डाउन कर लो। देखो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी, अगर कोई भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेंगे, है ना। ठीक है सर। और हाँ, एक और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो, डेली एक्सपेंडिचर में रुपए में बताओ जरा कितना कितना रुपए दिया है, बोलते जाओ फटाफट। 100 से 100 से 150 150। ठीक है, आगे बोलो 150 से 200। एक जना बोलो बस। नेक्स्ट, अरे बोलो कोई भी एक बोलो। 200 से 250 200 से 250 और 250 से 300, 300 से 350। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालनी है, मिड वैल्यू। तुम बताओ इससे मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसका वो करना है 125। इसके बीच की वैल्यू लिखनी है। हाँ 125। तो या तो इसके बीच की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसको सर ये प्लस कट कर रहा है कहीं से सर। हम्म, देख मैं ये खोले रखे उधर वाले कोचिंग का रजिस्टर, उसमें से ये वाला आ रहा है। आ रहा है तुम्हें भी चाचा कह गए थे आ रहा है। हाँ एक लड़का पेपर दे के आया था स्कूल में, वो उसमें था। तो नहीं तुम्हें एमपी बोर्ड के चाचा बनाएंगे ना पेपर, उसमें तो ये आ बता गए जाएगा। कि ये आएगा। ऐसी बातें करते हैं ये आएगा। तो चाचा बेटे एमपी बोर्ड में ही बता। चाचा घर है पर इसको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड दे दो। ठीक है, मेडिकल चले जाएगा 125। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 125। अब देखो इसके बीच का क्या होगा 175, इसके बीच का क्या होगा 225। ठीक है, इसके बीच का क्या होगा 275 और इसके मिडिल का क्या होगा 325। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी क्या है 4 4 5 5 12 12 2 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा एफ आई निकालूँ, सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा अगर हम दो सबको ऐड कर देंगे तो 25। अब देखो बात आती है यहाँ पे ये यू आई निकालने की। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए अपन को क्या एज्यूमीन, मतलब कल्पित माध्य। तो एज्यूमीन क्या लेंगे बताओ जरा। एज्यूमीन इसमें से लेते हैं ना, ध्यान रखना। तो इसमें से लेना है अपन को। तो दो सर 225 ले लो सबसे बेस्ट। इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 225 अपना एज्यूमीन क्या हो गया 225। तो यहाँ पे हमने एज्यूमीन कल्पित माध्य ले लिया 225। अब ये बताओ इसमें हाइट क्या लेनी है। हाइट सर कितनी सर बीच का क्या है 50 का गैप है। 50 का गैप है। हाइट कितनी है 50।
ठीक है, अब अपन फाइंड कर लो। देखो तो x कितना है 125 माइनस a अपन ने कितना लिया 225 और अपॉन में कितना आ जाएगा तो 225 में से 125 गया, 225 में से 125 गया तो कितना बच जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 50 से डिवाइड करेंगे तो 52 जा 100। तो अपना यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। लेकिन काय का आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 175 में से माइनस करेंगे 225 को, तो 225 175 तो 0 और ये कितना हो जाएगा 2 मतलब 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा बताओ 5, कितना हो गया 50 अपॉन 50। आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये तो 225 में से 225 गया तो कितना बचा 0 तो यहाँ पे आ गया 0। अब ये है 275 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा 50 में 50 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 1 और अब कितना आ जाएगा इसका दोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 225 है ना अपना ये 325 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा 100 तो 100 में डिवाइड दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 50 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ की वैल्यू समझ में आ गई होगी, कुछ ज्यादा है नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है FI/UI। तो FI/UI मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और 5 बन जा 5 और 12 का 0 मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और इसका अगर हम ऐड करें सिग्मा निकालें तो सिग्मा FI/UI कितना हो जाएगा देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 और ये माइनस का 7। माइनस की वैल्यू से कुछ नहीं बना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें फॉर्मूला बता दो चलो जल्दी से। इसका x बार निकालना है, बताओ फॉर्मूला x बोलो x बार इक्वल्स टू फॉर्मूला बोलो a plus h ब्रैकेट सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI ब्रैकेट क्लोज। a कितना है 225, h कितना है 50, सिग्मा FI/UI कितना निकला है 7 माइनस और ये कितना निकला है 25। क्लियर। इसको इससे कट कर दो 25 दूनी 50 2 आ गया 225 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 2 7 14 माइनस का 14। 225 में से 14 को माइनस कर दो तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 2 1 और 2 तो आंसर आ जाएगा अपना 211। ये आंसर है, उतार लो। आ गया होगा मजा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द, अब से समझ में आ गया आंसर आ गया। सर Yes, अभी कुछ हाँ। कह रहा है। नहीं सर कुछ नहीं किया क्या ये कुछ कह रहा है। जो कहना है कहो ना। सर नहीं किया ना। नहीं कहना अरे सर आप बता देंगे। हमें तुम बता दो ये तो कुछ कहनी है। ठीक है चलो अंश कर दो जरा तो तू नहीं कर पाता स्टार्टिंग में बैठे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमें ये कंसंट्रेशन ऑफ SA2 इन ppm ये इनकी वैल्यू दी है। फ्रीक्वेंसी बोलते चलो, बोलो फ्रीक्वेंसी क्या है 4 9 9 2 4 2 4 9 9 9 2 4 2 2 4 2 4 2 और 2। ठीक है, ये हमें इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होगा इसका 0.04 और 0.04 दो बार लिख दिए क्या? हाँ दो बार 0.0 है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा ऐड कर लो या फिर डायरेक्ट बता दो 0.2 0.02
हाँ भाई सॉरी 0.02 0.06 और इसका कितना हो जाएगा 8 तो 0.10 इसका कितना हो जाएगा 2 4 4 4 का अंतर है 0.14 4 4 का अंतर है इसमें बस 0.18 और 0.22 ठीक है। आगे समझ में ये वाली वैल्यू मिड पॉइंट कोई दिक्कत है बता नहीं सर इसमें तो कुछ नहीं है देखो 0.00 इनके बीच में क्या होगा 0.02 इनके बीच में क्या होगा 4 और 8 के बीच में क्या होगा जैसे 4 5 6 7 8 तो अब इसमें हमें इनके बीच का निकालना है ना तो 6 होगा इसके बीच में क्या होगा 6 ये 2 कट गए ये 2 कट गए तो क्या आएगा 6 इनके बीच का निकालना है अपन को तो 8 9 10 11 12 ये कट गए लोग 10 आ गए ये लिख दिया 10 सर इसमें यूआई नहीं होगा ठीक है ना क्वेश्चन बहुत छोटा है हाँ जब क्वेश्चन क्या होता है इनके छोटे छोटे नंबर होते हैं तो अपन डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो वो वाला मेथड करेंगे यूआई एफआई वाला हाँ सर ठीक छोटे छोटे सर वो बड़े नंबर से होता है हाँ फिर वो मल्टीप्लाई वगैरह क्या है बहुत दिक्कत आती है तो पेपर में अगर लिख के आ जाए तो फिर उसी मेथड से करना है अपन को 3 मेथड मैंने पढ़ा दिए थे डायरेक्ट मेथड एजी मेथड और अपना डेविएशन मेथड एफ आई एक्स आई निकाल लो एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8 0.08 6 नम कितना होता है 54 कितना होता है 54 6 9 जा 54 तो 0.54 10 9 जा कितना होता है 90 तो 0.90 42 जा कितना है 28 तो 0.28 18 4 जा कितना होता है 72 और 22 कितना होता है 0 पॉइंट से नहीं घबराना बस तुमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना देखो 4 2 या 8 बस 0 पॉइंट लगा देना 9 से या 54 और 9 10 या 90 0 से घबराने की जरूरत नहीं। अब इसका अपन क्या निकाल लो सिग्मा एफ आई एस आई तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इनको ऐड कर दो सबको ठीक है। इनको ऐड करने का तरीका ऐसे उतारते हैं अपन 0.54 0.90 0.28 ऐसे उतारना है ठीक है। और सबको क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे तो सबको प्लस करने के बाद में आंसर आ रहा है 2.96 ठीक है। और इनको सिग्मा एफ आई इनका निकालेंगे तो इनका प्लस करने पे कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो ये आ रहा है अपना 30 कितना आ रहा है 30 इसका मीन निकालेंगे तो x बार प्लस टू क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2.96 अपॉन 30 ठीक है। इसको यहाँ पे करा 2.96 अपॉन 30 इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो क्या है नीचे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 296 अपॉन 3000। अब देखो तुम लोग क्या करो यहाँ पे ये 0 0 है ना 3 ये वाले है ना तो इनको यहाँ पे या तो ऐसा कर लो 3 से डिवाइड दे लो पहले से 3 से डिवाइड दिया अपन ने तो कितना हो जाएगा 296 कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 3 9 जा 27 ये कितना बचा 2 ये हो गया 26 और ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 और ये बचा 2 और इसमें अगर अपन पॉइंट लगा दो तो ये कितना हो जाएगा 3 से अगर हमने इसमें डिवाइड दिया तो कितना आ रहा है 3 से डिवाइड दिया तो ये आ रहा है अपना कितना 98.6 और नीचे कितना लिख लो 3 तो कट गया तो 1 0 0 0 ठीक है। अब इसका भी ये पॉइंट हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 986 कितने जीरो आ गए 1 2 3 तो है एक पॉइंट इसका हटाया तो 1 जीरो इसका आ जाएगा 4 हो गए। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट डिवाइड दे दो 1 2 3 0 9 8 6 1 2 3 4 1 2 3 4 और पॉइंट लगा दो ये आंसर हो जाएगा
ठीक है। तो इसको अपन ppm में ले लेंगे, ppm, क्योंकि ये क्वेश्चन किसमें था, ppm में था। ये वाली चीज समझ में आ रही है? फिर से बताएं। कुछ नहीं था इसमें, बस जैसे अपन मैंने लिखा 3/100 लिखा, आ गई सर, आ गई मेरे को तो। 3/100 है, तो मुझे इसको डायरेक्ट डिवाइड देना है, तो कितना हो जाएगा 0.03, क्योंकि दो नंबर 2 जीरो है तो 1 2। अगर यहाँ पे लिखा है 3/1000 तो कितने जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे एक नंबर है 0.00, तुमने कर लिया? ऐसे कर, तो बस ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया।